बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ समीना पाशा मौजूद हैं। बड़ा बेहतरीन आपको पता है तज्ज़िया देती हैं। आज 9 अप्रैल 2024 है। आज से 2 साल पहले मुझे वो रात याद है जब मैं तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ रवां-दवां था कि कॉल आई थी और मना किया गया कि नहीं जाना, उस तरफ हालात ख़राब है। और फिर अदम एतमाद आपके सामने आई। 172 लोगों ने 174 लोगों ने सॉरी वोट जो है खान के खिलाफ दिया और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराया और एक तबाही और बर्बादी का सिलसिला जो चला वो आज तक जारी है। रजीम चेंज पार्ट 2 ऑपरेशन आपने देखा अभी होते हुए, और ये 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये 2 साल में बड़ा कुछ हुआ, वो मैं अपने वीलॉग में आपको बता चुका हूँ। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो 5 अरब डॉलर मांगने के लिए शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए। वहां उन्हें बजाय पैसे देने के उल्टा कहा गया जाके हिंदुस्तान से दोस्ती करो। पहले शराइत वही है, पैसे तब मिलेंगे और कश्मीर के मामले पर एक दफा फिर सौदाबाजी। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा भी इन हालात में मुतवक्को है, वो भी अचानक दौरे की तैयारी हो रही है। ये भी आपको बहुत बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ अरशद शरीफ शहीद के मामले से नवाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक है वो बढ़ता जा रहा है। इस पर कुछ मजीद आगे चल के थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेनेट के इंतखाबात भी हैं आज, जबरदस्ती के आपको पता है जो तहरीक इंसाफ तो उसे बाइकआउट कर रही है, लेकिन बाकी जो आज लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हलफ उठाया और मजीद लोग भी हलफ उठा रहे हैं। और बुशरा बीबी और इमरान खान का आज इद्दत निकाह के केस में वकील साहब एक दफा फिर गायब, राजा रिजवान, ये प्रोसिक्यूशन के वकील है खावर मानिका के। तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले सबीना पाशा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कि आपने अपना वक्त निकाला है, और स्पेशली आखिरी सहरी बड़ी मुश्किल होती है, मुझे इसका अंदाजा है। लेकिन हालात आपको पता है जो इस वक्त चल रहे हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन पार्ट 2 भी चल रहा है, सियासत में ईद के बाद बहुत सी तब्दीलियां भी आने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर नवाज शरीफ साहब से शुरू करें, इन्हें घर में छोड़कर अहले खाना चले गए बाहर 5 अरब डॉलर मांगने, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की पहले सुलह होनी चाहिए, फिर मिलेंगे पैसे, कश्मीर से छोड़ो। आप कैसे देखती हैं चीजें? थैंक यू सभी। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे वैसे खबरें चल रही हैं नवाज शरीफ साहब को लेकर के। एक तो जिस अंदाज से पहले तो हम ये सुन रहे थे कि जी मियाँ साहब जाएंगे, आखिरी अशरा गुजारेंगे सऊदीया में, जो कि रूटीन में वो गुजारा करते हैं अक्सर ही। और फिर हम खबर तो ये सुन रहे थे कि वहीं से वो शायद लंदन भी चले जाएंगे अपने कोई टेस्ट वगैरह के लिए। लेकिन जब हकीकत वाली सूरत हाल का सामना हुआ तो पता ये चला कि सिर्फ मियाँ साहब ही घर में बेचारे रखवाली कर रहे हैं, बाकी तो सारे जो है वो चले गए हैं और जाके उम्रा-शुम्रा भी करके आ गए। तो ये बड़ा दिलचस्प था देखना। बहुत से लोग इसको बड़ा मुख्तलिफ अंदाज से भी देख रहे हैं सभी, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत ही नहीं मिली और ऐसा उन्हें ही है। ऐसे गारंटी किसी ने यहाँ पर होल्ड रखा हुआ है कि भाई ये कहीं सारे फरार ना हो जाए तो इनका कोई बंदा जो है वो यहाँ पे गिरवी मौजूद गिरवी है। रखवा दिया उन्होंने। बहरहाल तो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म के तबसरे खैर यहाँ तो चल रहे हैं। लेकिन बात ये कि एक बात तो बड़ी तय है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पिछले पूरे टाइम में जब से 8 फरवरी के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना नुकसान किया है। और जो थोड़ी बहुत एक उनके पास अपनी कोई लेगेसी, बेहतर लेगेसी छोड़ने की एक कोई छोटी-मोटी भी उम्मीद थी, तो वो भी उन्होंने खुद अपने हाथों से खत्म कर ली थी। अब बहुत बिल्कुल। से लोग उनको यहाँ पे सभी मशवरे दे रहे हैं कि जनाब आप दोबारा से जो इनकलाब की ट्रेन है उस पे सवार हो जाएं और कोई ऐसी आप काम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कुछ करके महान बन जाएं कि जी हम ऐसे हुकूमत हमें नहीं चाहिए, ये लूली लंगड़ी हुकूमत है जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए, ब्ला ब्ला। तो इस तरह से आप बड़े कोई महान किस्म के लीडर के तौर पर दोबारा से उभर सकते हैं, क्योंकि देखिए इमरान खान इसीलिए आज कामयाब है क्योंकि उसने अवाम की सियासत की है और हमने चूंकि पावर पॉलिटिक्स की तो हम पीछे रह गए हैं। तो अब हम दोबारा से अवाम से रुजू कर ले, इसका एक तरीका ये कि आपको दोबारा से इनकलाबी बनाकर पेश किया जाए। लेकिन मेरा बिल्कुल ख्याल है कि वो मिस कर दिया है ट्रेन, अब वो वक्त गुजर लेट हो चुका है। वो वही वक्त था जब आप ये रिजल्ट्स आ रहे थे, उस वक्त अगर आपको मना किया गया या जो भी हुआ सूरत हाल, उस वक्त अगर आप आके ये बात करते कि जी हमें ये कहा जा रहा है लेकिन अब हम इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जिसका मैंडेट है हम उसको देने के लिए तैयार हैं और हम बिल्कुल हुकूमत ऐसी नहीं कबूल करेंगे, तो फिर भी एक आपके पास ग्रेस रह जाती है, आपको यकीनी तौर पर एक एडवांटेज मिलता कि जी उन्होंने एक बड़े सियासतदान, सीनियर सियासतदान होने का फर्ज निभाया। लेकिन अब वो ट्रेन मिस हो चुकी है। जब आपसे हुकूमत नहीं चल रही, जब आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, तो अब कहीं जाके अगर आपको अचानक इनकलाब याद आएगा, तो फिर आपका वो इनकलाब लेट हो लोग गया आपके है। साथ ही लंदन रवाना कर देंगे। लेकिन यहाँ पे उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज और भाई हैं, उन दोनों के पास इक़्तिदार मौजूद है। आपको पता है वो एक वज़ीर आज़म है, दूसरी वज़ीर आला है, और एक 62% सूबे पे हैं, दूसरे वफाक में बैठे हुए हैं। तो उनका किस तरह दिल चाहेगा ये सारा छोड़ने को? अगर मियाँ साहब का थोड़ा बहुत दिल करता भी होगा और पीछे हट जाऊं, उन्होंने देखे भी जो आपको याद होगी अभी जो वोट टालते हुए जो
बात की बड़े बोझल दिल से, और फिर जो अगर एक तसलसल आप देखें सारा ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी और स्टैब्लिशमेंट बयानी के दरमियान वो बेचारे बीच में लटक गए, वो बड़ा मामला, लेकिन फैमिली नहीं मानती मेरे ख्याल में। ये तो वो बातें थी जो उन्हें मशवरे दिए जा रहे हैं सभी, जो मैं आपको बता रही थी। क्या वो ऐसा जी, करने जा रहे हैं? मैं समझती हूँ उसका अभी वक़्त नहीं आया। आपने बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल। कहा कि उनकी साहबज़ादी जो है उन्होंने वज़ीर आला बनवा ली, और उनके भाई जो हैं वो इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठे हुए हैं। अगरचे उन्हें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते, उन्हें तो इस बात में ज़्यादा ज़ाहिर है इंटरेस्ट था कि उनकी साहबजादी के लिए आगे का कोई फ्यूचर पॉलिटिक्स का उनका बन जाए, और इसके लिए वो चाहते थे कि वो वजीर आला बन जाए। तो वो तो उन्होंने किसी हद तक मकसद अचीव कर लिया। तो इसलिए अब ये मैं नहीं समझती कि वो किसी की बातों में आकर ऐसे कोई फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसा कोई एलामिया या ऐलान बयानिया बनाने जा रहे हैं। मेरे बिल्कुल अंदाजे के मुताबिक अभी ये इसी तरह से कोशिश करेंगे कि सूरत हाल चले, और इनकी कोशिश ये होगी कि मरियम नवाज को एक इस तरीके का एक एज मिल जाए पॉलिटिकली कि जी उन्होंने कोई बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर दिया, बड़ा कोई हम्म। उनको एडवांटेज मिल जाए इस बात का कि जी उन्होंने टिकटॉक की बड़ा दुनिया में परफॉर्म इनकलाब किया ले है, आई। डिलीवर, हाँ एग्जैक्टली, कुछ डिलीवर कर दिया है। और उसके बाद कहीं आगे चलकर, क्योंकि अभी उन्हें पता है इस वक्त ना तो मुल्क में दोबारा इलेक्शन की कोई सूरत हाल है, इस वक्त बयानिया बनाने का कोई मकसद नहीं है। बयानिया वगैरह बनाने का मकसद तो तब होता है ना कि जब आपने कोई इलेक्शन की तरफ जाना है या आप कोई मजामती तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो वो किसके खिलाफ मजामती तहरीक बिल्कुल चलाएंगे? सही क्या बात। अपनी बेटी के खिलाफ चलाएंगे, क्या अपने भाई के खिलाफ जी, चलाएंगे? तो ये वक्त अभी ऐसा है नहीं, मैं नहीं समझती वो ऐसा करेंगे। फिलहाल बिल्कुल जो ऐसे भी ही। छोटी मोटी तनख्वाह है उसी के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा। और हाँ, जो भी चाहे वो वाकईतन उनका ज़मीर कोई मुलामत करता है या फिर उन्हें सिर्फ ज़मीर जो को एक वक़्ती तौर पे सुला दें बस वो सुला देना उन्होंने। चाहिए। और जो इधर-उधर अच्छा। की तनकीद हो रही है ना, अपने जो इनके, आपने देखा होगा जो बड़े इन्हीं के कैंप के सहाफ़ी हैं, आजकल वो बड़ा खुले दिल से बोल रहे हैं जी इनकी 17 सीटें हैं, इनकी ये है, इनके साथ ये है। तो अब वो बिल्कुल, सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ अर्सा। बिल्कुल। अब मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि अभी जो नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है, मसलन इमरान खान साहब का जो अभी लास्ट स्टेटमेंट आई, उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम भी ले लिए, उसमें आर्मी चीफ को पैगामात भी दे दिए। तो इस तरह का जो मामला था, ये आपको लगता है इसकी वजह क्या, उन्हें लग रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, उस सिलसिले को रोकने के लिए खान साहब ने नाम लिए और अपनी मुज़ाहमती तहरीक का ऐलान किया? या इस वक़्त उन्हें नज़र आ रहा है कि जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, उसमें अवाम का निकलना उस वक़्त तक मुमकिन नहीं, जब तक हमें अब फ्रंट फुट पर अपनी स्ट्रेट पॉलिसी देनी होगी कि ईद के बाद करना क्या है, मुज़ाहिमत। मेरा ख्याल है जो इमरान साहब का इस वक्त माइंडसेट है ना, वो डे टू डे अफेयर्स के हवाले से फैसले नहीं कर रहे कि अब इस वक्त क्या जरूरत है, अब इस वक्त क्या जरूरत है। उनका जो टारगेट है ना वो अब एक ही है जो उन्होंने पिछले 2 साल से सेट किया हुआ है, और उसके दरमियान में जो कुछ भी आ रहा है वो आता चला जा रहा है, वो उसको उसी तरह से डील करते चले जा रहे हैं। लेकिन जो मेन टारगेट है वो वही है उनका, जो उन्होंने पहले दिन सेट किया था, हकीकी आज़ादी का। और वो आज भी उसी हुँ। चीज़ को अगर रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो बेसिकली उसका मकसद ये नहीं कि जी आज पार्टी में एकदम, पार्टी तो उनकी पिछले 2 साल से क्राइसिस में है। सारे मेन लीडर पहले छोड़ के चले गए, फिर जेलों में कुछ बंद हो गए, फिर नई लीडरशिप आ गई, फिर वो आके लड़ना शुरू हो गई, फिर वो एक-दूसरे के जी। बयानात, तो ये वो। नहीं, अभी कोई अब अभी तो रिसेंटली जो समीना, जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स कुछ हुई, कि कुछ जी। खुद खान साहब ने भी कहा ना कि मेरी पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से लोग मौजूद हैं, फिर पार्टी के कुछ इख्तिलाफात, कुछ रॉन्ग नंबर्स, कुछ इस तरह की बातें शुरू हुई, कि फिर अली अमीन गंडापुर साहब की भी 11th कोर की जो बर्फ पिघलने का मामला, आपको पता है वहाँ गए हैं अफ्तारी पे भी, बिलाशुबा वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग के नाम पे सारा मामला था। लेकिन ये सारी चीज़ें खान साहब को पहुँची होंगी, तो उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि नहीं, हमारा नैरेटिव वही है। आपको क्या लगता है? जी, एग्ज़ैक्टली, मैं यही बात कह रही हूँ कि ये तो पहले भी चल रहा था, लेकिन उनका पैगाम वही है, वो 2 साल से वही पैगाम के साथ ही जुड़े हुए हैं। और ये जो उन्होंने सख्त बातें की हैं, उसकी 2-3 चीज़ों से उसका एक मैं समझती हूँ उसका इम्पैक्ट है। एक तो कुछ दिन पहले से बिल्कुल ये तासुर बड़ा तेज़ी से तक़वियत पकड़ रहा था कि शायद कोई बर्फ़ पिघल रही है, बातचीत हो रही है। कुछ लोग इधर से ये खबरें दे रहे थे कि जी 9 मई की आम मुआफ़ी होने वाली है, लोगों को छोड़ा जाएगा। और फिर कुछ लोग उसी के तनाज़ुर में ये बात कर रहे थे कि इधर से जब ये नरमी दिखाई जाएगी तो उधर से भी फिर लचक दिखाई जाएगी, ये वो। तो वो खान साहब ने उसको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जी ये चीज़ें हैं और हम वहीं पे खड़े हैं। जहाँ तक वो कोर कमांडर हाउस में जाके इफ्तारी की बात थी, तो उसके ऊपर ये नहीं हुआ कि खान साहब नाराज़ हुए। मेरे ख़्याल से उसको उन्होंने जब ये स्पेसिफिकली साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर, उन्होंने ये सवाल किया, जी, तो उन्होंने इसके ऊपर ये जवाब दिया था कि बिल्कुल वो एक इनका ज़ाहिर है वर्किंग रिलेशनशिप भी है, सेंसिटिव सूबा है जो केपी है, वहाँ पर जो मामलात हैं दहशतगर्दी के हवाले जी, से, जी। अफ़गानिस्तान की सरहद जुड़ी है वगैरह-वगैरह, तो उसके हवाले से ज़ाहिर है उन्हें वो करना है। इससे पता ये चलता है कि ऐसा नहीं था कि खान साहब को बिट्रे किया गया था या उन्हें ला इल्म रख के कोई अपने तौर पर ही
सूबे के जो लोग हैं वो वहां पे कोई बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये मालूम था और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो बात दोबारा से जिसके ऊपर जरा जोर दिया था वो ये थी कि उन्हें उनके सरबराह से इशू है। वो फिर वही बात कहते हैं कि जो लोग टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो इशू क्रिएट करिए, बाकी जो नीचे आपका इदारा है उससे हमें कोई मसला नहीं है। और अगर उनके साथ आपके वर्किंग रिलेशनशिप होता है या हाँ, कोई डे टू डे सिक्योरिटी के अफेयर। इश्यूज है तो वो तो होंगे, लेकिन जो मसला है, जहाँ पे खराबी है, वो ये समझते हैं कि वो टॉप लीडरशिप की तरफ से। बिल्कुल सही बात है, आपने दुरुस्त कहा। खान साहब ने पहले भी इस्टेब्लिशमेंट मतलब एक ऐसे एज ए तौर इदारे के तौर पर कभी उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज पे बात जरूर की है। अच्छा, 9 मई का उर्स भी आ रहा है, आपको पता है, उसकी भी बड़ी तैयारियां धूमधाम से हो रही हैं। अभी 20 लोगों को उन्होंने अभी आज़ाद किया, चीफ आर्मी स्टाफ के दिल में रहम आया, उन्होंने 20 लोगों को आज़ाद कर दिया, लेकिन जो बाकी 83 लोग हैं वो अभी भी जेलों में, और ख़वातीन भी जेलों में है। पहली दफ़ा इमरान खान की भी ईद जेल में है, उनके वर्कर्स की भी ईद जेल में है। तो पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी अजीब सी सेंड, आप तो वहां देख भी रही हैं, मार्केट्स में भी लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। आपको क्या लग रहा है ये फजा जो है, ये ईद जो है, ये किस इस पिछली ईद से या उससे पहले ईद से कैसे मुख्तलिफ है, सियासी एतबार से, माशी एतबार से? सिर्फ ईद ही नहीं, मुझे तो लगता है सभी कि जैसे हर फेस्टिवल का, हर चीज का एक जो माहौल था वो बिल्कुल ही टोटली चेंज होके रह गया, और लोगों में जो एक मायूसी फैली हुई है उसकी वजह से कोई भी इवेंट हो लोग उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते। आप यकीन माने पीएसएल हुआ है ना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, क्रिकेट फैंस को जानती हूँ जो कहते हैं हमने एक मैच नहीं देखा, एक गेंद नहीं देखी। और बहुत सारे ऐसे लोग और भी बड़े बीच में, जो भी आप, जो रमजान की एक सहरी और अफ्तारी की बरकत होती थी, एक माहौल था, जो अब ईद आ ये रही है तो पीएसएल ईद क्या का होता है वैसे? पीएसएल क्या जी। चीज है? पीएसएल क्या चीज है? ये बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोगों का इस दफा ख्याल था। और इसी तरीके से ये 14 अगस्त आए या 23 मार्च आए, कौमी त्योहार आए, कुछ भी आए, उसमें वो स्पिरिट ही नहीं रह गई है। और ये उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि लोगों का दिल अंदर से मुरझाया हुआ है। देखिए, आपने उनका पॉपुलर लीडर अगर जेल में बंद किया हुआ है तो लोग इस चीज को 2 साल गुजरने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर सके। आज से ठीक 2 साल पहले जिस तरह सभी लोग निकले थे ना, अपने तौर पर निकले थे, और वो बिल्कुल सही। आज तक उसी तरह समझ लें आप कि उसके साथ ही खड़े हुए हैं, बल्कि उससे ज्यादा शायद तादाद में अब उसके साथ खड़े हुए पिछले 2 साल के दौरान। तो लोगों ने आपकी इस हरकत को पसंद भी नहीं किया और उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, और इसी वजह से लोगों के अंदर मायूसी भी है और एक बददिली है। और उस वजह से जो एक आपने बात बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट की है कि कोई भी त्योहार आता है, ईद शबरात आती है, लोग उस तरह से उसके अंदर वो जज्बा नजर नहीं आता लोगों के अंदर। फिर आप मौशी हैरान मसाइल। हो जाते हैं। माशी जी। मिसाइल अपनी, और वो देखिए वो भी तो उसी का शाखसाना है ना, जो ये हाँ। हमने देखा कि 2 साल में हम पीछे गए हैं, तो वो वहीं से मसला खराबी का शुरू हुआ। जो एक आपने बात की कि आर्मी चीफ ने दर्द दिल दिखाते हुए 20 लोगों को रिहा किया, उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई हैं कि वो जो 20 बंदे रिहा हुए हैं वो तो वो लोग थे जिनके ऊपर कोई 1 साल की भाई नहीं, तकरीबन बिल्कुल सजा उन्हें सुनाई गई थी, और वो 10 महीने, साढ़े 10 गुजार चुके महीने, हैं। 11 महीने, 9 महीने वो ऑलरेडी भुगत चुके थे वो कैद। तो वो तो तकरीबन 95% अपनी सजा भुगत चुके थे। अच्छा अगर उसके जुल्म, बाद अच्छा उन्हें समीना, यहाँ छोड़ भी जुल्म दिया की गया तो कोई क्या करे। सही जी। बात। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखें कि इन लोगों पर कोई केस साबित नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद ये बेगुनाह बेचारे 10 महीने खामखा जो जेल में, जिस तरह भी फवाद चौधरी के मामले में, या जिस तरह इमरान खान कैद में है, जिस तरह खवातीन कैद में है, मतलब बेगुनाह लोग जो खामखा जेल में बैठे हुए हैं, कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन जुल्म की इंतहा है। मुआशी मसाइल का अभी थोड़ा सा जिक्र अगर करें कि ये ईद या वैसे भी कोई फेस्टिवल हो, और पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है उस वक्त मईशत में, अगर आप 2 साल पहले समीना अगर आप हालात देखें तो डॉलर्स के साथ, पेट्रोल के साथ, अगर आप तमाम चीज़ों को कंपेयर करें, महंगाई कहाँ पे थी, जीडीपी कहाँ पे थी, लार्ज जो टेक्सटाइल हमारी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, उसके साथ साथ अगर आप फॉरेन रिमिटेंसेस देखें, तमाम चीज़ें मैं आज देख रहा था स्टेटिस्टिक्स, वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही थी, उससे पहले जो 1 डेढ़ महीने का माहौल था, उसमें कंटिन्यूअसली ये राग अलापा जा रहा था कि जी मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़े मसाइल हैं, मुल्क चल नहीं रहा, ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से जी अदम एतमाद लाई जा रही है। और यही सारी वजूहात बज़ाहिर जो सामने फेस था ऑपोज़िशन का, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ? भई अगर ये सब इमरान खान की वजह से हो रहा था, तो फिर आप आके इम्प्रूव करते। लेकिन हमने तो ये देखा कि हर चीज़, अच्छा वो सिर्फ मईशत ही नहीं, सभी ओवरऑल आप देखें, जो पाकिस्तान के सियासी हालात थे वो पीछे गए, माशी हालात पीछे गए, पाकिस्तान समाजी तौर पर कितना पीछे हुआ है, उसके इदारे कितने कमजोर हुए हैं, आपके इदारों की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है।
देखिए आपका इलेक्शन कमीशन पहले थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी थी, आज उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, बिल्कुल 0/0। आपकी अदलिया की पहले अगर थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी थी, तो उसकी भी आज क्रेडिबिलिटी पहले से और गिरी है। खत्म हो इसी गई। तरह इदारे के साथ जो अवाम का रिश्ता था, उसमें भी एक कमजोरी देखने में आई है। जो हम अफवाजी पाकिस्तान के साथ लोगों की एक अटैचमेंट देखते थे, उसमें भी हमें फर्क नजर आता है। तो ये बहुत सब क्या बड़ा हुआ है, फर्क, बहुत इदारे बड़ा भी फर्क। जी, अब मैं वही बात कह रही हूँ कि ये हर लिहाज से हम पीछे ही गए हैं। आपने फिर क्या कमाया 2 साल के अंदर? क्यों आपने फिर ये एक चलती हुकूमत का बेड़ा गर्क किया और उसके बाद आपने उससे कुछ गेन नहीं किया, बल्कि सिर्फ आपको उसका खसारा ही खसारा भुगतना पड़ रहा है। और मईशत में भी यही हुआ है कि हर चीज़ का जो उस वक़्त वो टाइम था इमरान खान साहब के हुकूमत का, कि जब वो 2-3 साल मुश्किल वाले गुज़र चुके थे और अब आगे आगे राइज़ हो रहा शुरू हुआ था। जो आखिरी उनके अदाद-ओ-शुमार थे, उसमें आप देखें 6% बिल्कुल। ग्रोथ थी और काफ़ी और जो हमारे अदाद-ओ-शुमार है बेहतर थे। कुछ चीज़ों में हमें प्रॉब्लम था, करंट डेफिसिट जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो ज़्यादा था या सर्कुलर डेट ज़्यादा थे। 1-2 चीज़ें और इस तरह के थे फिगर्स परेशान कुन, लेकिन अदरवाइज़ जनरली ये कि मईशत ग्रो कर रही थी, मईशत का पहिया चल रहा था। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बेहतर सूरत-ए-हाल में था। आज आपको पता है पंजाब में किसान सारा रो रहा है। ये जो हुकूमत बिल्कुल, अभी तो पंजाब की किसानों ने हाँ, पॉलिसी है निकलना है अभी बाहर, जी, बिल्कुल सही उनको और अभी अभी आप तो ये देखिएगा, ये ईद के बाद जो बात हो रही है ना, ये सब चीज़ें, ये एक पूरा आप आपका जो वो बंदा जो सैलरी क्लास है, जिससे बिजली के बिल नहीं अब भरे जाने, गर्मी अब वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ज़ाहिर है पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं सब और बड़े-बड़े बिल आएँगे। और फिर उसके साथ आप देखेंगे कि किसान अलहदा सड़कों पर होंगे, जिनको आपने जीते जी मार दिया है और उसके बाद आप देखेंगे कि जो सियासी जमातें हैं, वो ऑटोमैटिकली वो पहले से ही अपनी जिसको कहते हैं पोज़ीशन सँभाले हुए हैं, उनको तो और एक ऑलरेडी बनी बनाई तहरीक मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं आगे ईद के बाद बड़ी आपको नज़र आएँगी कि मुझे लगता है कि ये कोई स्टेबिलिटी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है और ये जो ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जी लोग हमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए दे देंगे। देखिए, मैं अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं अगर इस वक़्त कर रही कि इस तरह के हालात हैं, पता नहीं होना क्या है। तो कोई बाहर का बंदा क्यों वो कोई बेवकूफ़ है, कोई देखिए सबसे सियाना जो होता है ना वो इन्वेस्टर होता है। उसको पता होता है कि उसने कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि जो ऐसे मुल्क में जिसके अगले महीने का पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसे हालात होने हैं, तो वहाँ आके वो कोई अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये अरबों बात दुरुस्त आप है कि अरबों जो डॉलर्स हमारे की जी, अरबों डॉलर्स की बात करिए, आप यकीन करें मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, अभी रिसेंटली मेरी बात हुई, वो लोग पाकिस्तान में जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं वो बंद करवा रहे हैं और पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं कि उन्हें पता है कल कुछ भी हो सकता है। ये ना हो कल मार्शल लग जाए तो पैसे डूब जाए, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने पैसे निकलवा रहे हैं, रोशन अकाउंट से मुख्तलिफ अकाउंट बंद करवा रहे हैं लोग। हालाँकि इसमें बड़ी अच्छे उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह रखा हुआ है, लेकिन लोग उस पे तैयार नहीं। अच्छा, अदलिया के मामलात आपको कैसे लग रहे हैं? अभी मोहसिन कियानी साहब हैं, जिन्हों 6 जजेस में से एक जज जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर लिखा, उनके खिलाफ अभी जुडिशियल रेफरेंस जिस बंदे ने किया, मैं उसकी देख रहा था, हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो 17 दफा इलेक्शन लड़ा है, वो 200 से ज्यादा वोट नहीं लेके गया, लेकिन काम उसका वकील साहब का यही है। अब मैं नाम उनका नहीं लेता, बहरहाल उन्होंने ये जुडिशियल रेफरेंस जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भिजवाया है मिसकंडक्ट का। और आपको लगता है कि उन पे दबाव डालने के लिए सारी वारदात की जा रही है, या इस 6 जजेस के लेटर का मामला अब ईद के बाद चलेगा? दबाव तो यकीनन डालने की कोशिश के लिए ही ये वारदात की गई और इससे पहले भी जो वारदातें थी वो इसी वजह से की गई थी कि जो हमने पहले भी रेफरेंसेस देखे थे, मकसद वही था। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं इस वक्त जा रही कि वो रेफरेंसेस मेरिट पर थे या नहीं थे। हो सकता है कि कोई मुमकिन है उसमें से मेरिट पे भी और ये भी हो सकता है कि मेरिट पे ना हो, जी। लेकिन वजह उस वक्त टाइमिंग जो है वो वही थी, वजह वही थी कि दबाव डालना है। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस लाने का, जो आपने वकील का रेफरेंस दिया तो मुझे याद आ रहा था कि पहले वो हर जमाने में ना एक आधा कोई इनके इस तरह के डाउट होते हैं वकील जो जी, जी, बिल्कुल। इशारे के ऊपर पहुंच जाते हैं पिटिशंस लेके फौरी तौर पर, चाहे वो वो रात को मौलवी 12 साहब बजे बड़े मशहूर थे, मौलवी मौलवी मेरे एग्जैक्टली नाम मौलवी उनका की ज़हन से तरफ मेरा निकल इशारा गया। जी, तो वो उसी मौलवी इकबाल हैदर नाम था उनका, इकबाल वो हैदर। फौरी पहुंच जाते थे और यहाँ पर लोग इतने तैयार बैठे होते हैं, रात को 12 बजे भी अदालत में पिटिशन लेके हाजिरी लेके पहुंचे होते हैं। तो ये ऐसे लोग, इनके हरकारे जो है ना वो मौजूद होते हैं। और आजकल वो एक और है जो इमरान खान साहब का जो शूटर था, उसके मियाँ भी दाऊद वकील साहब। मियां दाऊद साहब, वो भी इस तरह की कामों के लिए हमेशा अपनी खिदमत सरंजाम देने के लिए पेश-पेश हाँ, रहते हैं। तो इस तरह के अब 2-4 लोग इन्होंने ढूँढे हुए हैं। बहरहाल जी। मुझे नहीं लगता है कि ये अब इसका कोई असर उस तरीके का होगा जैसे था। अब वो वही बात है, सबको अंधे को भी नज़र आ रहा है कि भई वो आपके खिलाफ एक चीज़ लेके आए हैं, खत लेके आए हैं, वो अपनी शिकायत कर रहे हैं। तो सारे इसको अगर तो ये जेन्युइन भी रेफरेंस होता ना इवन, तो तब भी लोग समझ जाते हैं कि ये तो सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए कि काउंटर आप उसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तू पीछे हट जा।
लेकिन उसके अगर इल्जामात भी आप पढ़े तो बड़े मजे का खेज है सभी कि जी इन्होंने खत लिखकर जो है वो इदारों के खिलाफ वो मुहिम जुई की है या इस तरह, मतलब एक बंदा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई कन्वेंशन बुलाएं, इसके ऊपर ये मसाइल हैं, इनको बैठ के डिस्कस किया जाए और आप उसके ऊपर, तो ये सारा ही ऑटोमेटिकली मेरा नहीं ख्याल अच्छा, है कि अफसोस की बात है चाहे कि जज रेफरेंस भी बना देना तमाम जजेस के ऊपर, तो तब भी अब वो जो खत है वो फिर भी भारी है। बिल्कुल सही। और जज साहब कोई कमजोर जज भी नहीं, इनके भाई हैं, मेजर जनरल भी हैं आर्मी में, ईएमई में है बेशक, लेकिन फिर भी मेजर जनरल भी हैं और ताकतवर लोग हैं। जज साहब खुद भी एक बड़ा अच्छा करियर रखते हैं, मोहसिन अख्तर साहब, लेकिन उसके बावजूद शायद लोग जो करवा रहे हैं वो इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। अभी अच्छा, जो ईद के बाद एहतजाजी तहरीक इंसाफ की शुरू होने जा रही है, उसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन। एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने करवा दिए हैं, इन्हें अभी तक वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, महीना हो गया पार्टी का बल्ले का निशान। दूसरा, जो सेनेट के इंतखाबात हैं इनके, वो भी उसमें आपको पता है 11 नशिस्तें जो केपी की, वो भी मनसूख वहां उन्होंने करवा दिया इलेक्शन। और तीसरा, ये जो पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी इख्तलाफात है जिस पर अभी क्लियर तो उन्होंने कर दिया कि इस तरह का कोई मामला नहीं। बहरहाल शहरयार अफरीदी कल फिर थोड़ा सा एक हल्का सा तड़का लगा दिया इन चीजों को। तो आपको क्या लगता है कि ये इन तीनों चीजों पर ईद के बाद क्या होने जा रहा है? तहरीक के हवाले से तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आगे अब हमें नजर आएगा कि लोग ऑटोमेटिकली खुद ही सड़कों पे आएंगे, क्योंकि ये जो हालात मुल्क के बन रहे हैं, लोगों को कोई पार्टी लीड करे या ना करे, लोगों ने अपने तौर पे ही सड़कों पे आ जाना है। पिछले साल भी सभी लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें बेच के, कानों की बालियां बेच के, बच्चों की फीस रोक के इस तरह से बिजली के बिल भरे थे, और इस दफा उससे ज्यादा है यूनिट आपका महंगा हुआ और मजीद महंगा होने जा रहा है। तो किधर से बेचारे लोगों ने भरना है? फिर यही होना है कि लोगों ने सड़कों पे आना है, और वो भी उस सूरत हाल में जहाँ पे ऑलरेडी उनके लिए बाकी जो कमोडिटीज है वो भी महंगी हुई पड़ी हैं, खाने पीने की चीजें अब इतनी महंगी है, उसके साथ वो इतना बिल कहाँ से दें? तो पेट्रोल की जो सूरत हाल है, लोगों से इस वक्त कहीं पे पहुंचना मुश्किल हो गया है कि अपने कहीं रोजगार पे जा नहीं सकते। मोटरसाइकिल वाला बंदा परेशान हो गया पेट्रोल की वजह से। तो ये लोग तो खुद ब खुद ही सड़कों पे आएंगे। दूसरी जो आपने पार्टी के जो इख्तलाफात की बात की, ये हैं बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, और ये होने भी थे, क्योंकि जब देखिए एक मेन लीडरशिप का फुकदान होता है तो ये चीजें होती हैं, ये कोई बिल्कुल। ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और इवन आप इंटरेस्टिंगली देखें, ये तो फिर एक क्राइसिस का शिकार पार्टी है। यहाँ पर जो जो इकतदार में पार्टी है, उनके हर रोज बंदा कोई उठ के अपनी पार्टी के खिलाफ और लीडरशिप के खिलाफ बात कर रहा है। तो बिल्कुल ये एक कर नॉर्मल सी बात है। खान साहब जब अल्टीमेटली बाहर निकलेंगे तो सारे उनके पीछे खड़े होंगे, और कोई वो खुद ही उनको पता है कि कौन उनके साथ सिंसियर है और नहीं है। लेकिन जो ये वैसे आपने तो बात की कि जी जी, कंटिन्यू, जी, सॉरी। हाँ वो जो आपकी बात रह गई थी इलेक्शन कमीशन वाला, जो आपने सवाल किया कि बैट का निशान, ये मेरा ख्याल है एक तो जिमनी इलेक्शन भी जो होने हैं, तो उसमें भी ये उनको महरूम रखना चाहते थे, इसलिए इंटर पार्टी इलेक्शन के बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया। और उसके अलावा जो ये दैट्स सेनेट गुड वाला है, पॉइंट। ये उसी की कंटिन्यूटी है जो सेनेट वाला मामला है, जो इससे पहले हमने देखा कि सदर का इंतखाब भी इनकम्प्लीट असेंबली और इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज के बावजूद हुआ, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए। तो उसी तरीके से अब ये चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन वाला भी करेंगे, और बुनियादी तौर पर उसका मकसद यही था कि जितनी भी इनकी स्ट्रेंथ केपी से आ सकती थी, जाहिर है उसको उन्होंने हिट करना था, और उसको उन्होंने हिट किया भी। और एक और जो उसमें वजह बताई जाती है, जो समझने में आती है, वो मुराद सईद का भी मामला है कि वहां से सेनेटर वो मुंतखब हो रहे थे, और उनका उनके ऊपर भी आपको पता है बड़े शदीद किस्म के लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो उस बिल्कुल। वजह से भी उसका उनका मामला भी थोड़ा शायद डिले भी करना है। तो ये सब मिल मिला के अभी कुछ चीजें हैं जो जाहिर है अभी इसी तरह चलेंगी, और मेरा ख्याल है लेकिन जब ये जिमनी इलेक्शन भी हो जाएगा अगले 2-3 महीनों बाद, अभी खान साहब की जो केसेस हैं, अब जी जी। उनको चाहने के बावजूद भी मेरा ख्याल है कि अंदर रखना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब उन केसेस को किस बुनियाद के ऊपर आखिर खड़ा रखना है, उन सजाओं को कोई समझ नहीं आ रही है। जो उसमें अभी हमने देखा कि जिस तरीके से साइफर केस तो ऑलमोस्ट खत्म है, आप देख लें उसका तोशा खाना पे ऑलरेडी सजा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत वाला केस है, आज उसके ऊपर हेयरिंग हुई है, मेरा ख्याल है उसका भी एक आध हेयरिंग में काम हो जाएगा। तो उसके बाद सिर्फ अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब पे अभी सजा नहीं हुई भी, उसमें सिर्फ वो गिरफ्तार हैं। उसमें अगर जमानत भी इवन हो जाती है, सिर्फ सजा मुअत्तली, तो उसमें सजा है ही कोई नहीं, सिर्फ जमानत भी अगर उसमें हो जाती है तो उसके बाद कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें खान साहब गिरफ्तार हो। तो आप कैसे उनको बिल्कुल। अंदर रखें? उनको बाहर लाने से पहले चीजें जो हैं वो कुछ हमें चेंज होती नजर आएंगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। अभी तो आखिर में जो आपको पता है ईद का मौका भी है, और इसमें जो आवाम को कोई ऐसा आप मैसेज देना चाहिए, कोई ऐसी जो लोग सुनने के लिए, देखने के लिए बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ, कोई ऐसी चीज आपके माइंड में हो, कोई ऐसी चीज एंड में कहना चाहें उन्हें?
मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सभी कि लोगों ने जो रेवोल्यूशन लाना था ना वो 8 फरवरी को वो ले आए। और जो सबसे बुनियादी बात है कि लोगों ने अच्छे से एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि उनकी जो बक़ा है, वो किस चीज़ के साथ है। उनकी बक़ा जमहूरियत में है, इस बात में है कि वो अपना हक़ लें और अपने आप को सरेंडर ना करें। और उसका वो मुज़ाहिरा मुसलसल पिछले 2 साल से हर मौके पे कर रहे हैं। उन्होंने 9 अप्रैल 2022 को भी किया था, उसके बाद फिर उन्होंने 25 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब में भी किया जो पंजाब के हुए, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मार्चेस में निकल कर मार खा के जेलों में जाके उस वक्त भी किया, शोर जलसों और में उसके पार्टिसिपेट बाद करके, बिल्कुल। एग्जैक्टली और 8 फरवरी को भी किया। तो उन्हें जहां मौका मिल रहा है वो बता रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं। अल्टीमेटली मेरा ख्याल है अब लोगों के लिए मैसेज की जरूरत नहीं है, अब हमें उनको मैसेज देना है जो ये सब करवा रहे हैं, जिसके पीछे हैं, जो 75 साल से यही गेम खेल रहे हैं कि हर वजीर आजम को, मुंतखब वजीर आजम को जिन्होंने उल्टाया है, जिनके खिलाफ साजिशें की है, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश की है। तो मेरा बिल्कुल मैसेज तो फिर उन लोगों के लिए मेरा ख्याल है हमें देना चाहिए कि बस अब कर दें, बहुत हो चुका है और इस मुल्क को अब आगे चलने दें। अपनी भी इदारों की भी साख बचाएं और उसके साथ साथ अवाम को भी आगे बढ़ने दें। अब इससे ज्यादा पाकिस्तान मजीद पीछे और नहीं जा सकता, ये मेरा बिल्कुल ख्याल है बिल्कुल। आखिरी हद है। तो अब इसके आगे कुछ बाकी रह नहीं गया है। तो ये अब आप अपनी शिकस्त जो है इसको ग्रेसफुली तस्लीम करें। ये बात मान लें कि अवाम जो है वो जहाँ खड़े हैं उनकी चॉइस क्या है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा। यही इस मसले का हल है और आइन के तहत जो जिसका काम है वो करे, इसी में सबकी बका भी है। बिल्कुल सही बात है, इसी में सबकी बका भी है और हाथ जोड़ के हमारी जान भी छोड़ दें, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को चलने दें। समीना, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इस पे मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रमज़ान के आखिरी दिन है, कल आपकी ईद है और मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक और अपना थैंक ख़्याल यू रखें सभी, इंशाल्लाह आपको ईद कभी भी मुबारक। और पता नहीं अभी वैसे एक रोजा और हो भी सकता है, हाँ, तो ये भी हो सकता है। वेट। अभी सुना है वो बड़े एक ताकतवर शख्स की मिसेज़ है, उनके कपड़े अभी गए हुए हैं दर्जी के पास, अगर तो मिल गए आज तो फिर कल है ईद, अगर ना मिले तो फिर ईद परसों भी हो सकती है। चलिए बहरहाल ठीक हो गया। अपना ख्याल रखें आप। बहुत-बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़।